हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप सर। आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन है मैथ का, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही शॉर्ट में। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलो स्टार्ट दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो जो पेयर दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन 1 में 2 पेयर है, क्वेश्चन 2 में 2 पेयर है और 3 में 2 पेयर है। तो है ना, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, है ना। तो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये 2,3 और 4,1 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं ना? यस सर, जानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बताया हुआ भी है, डिस्टेंस फार्मूला आप इसको देख भी लेंगे, है ना। और ये फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि 2 पॉइंट, देखो यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है, कॉमा y1, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट बी का क्या है, x2 है और कॉमा y2, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों कोऑर्डिनेट को, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, है ना, तब इसका जो फार्मूला होगा, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों उसी के लिए फार्मूला है ना। फार्मूला क्या, फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला पे हम लोग आज काम करने वाले हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट द पॉइंट्स बी ए, ये क्या है 2,3 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। ओके गाइस, देन अगर हम मतलब कि देखो बता देते हैं इसको x1 ये y1 है, लिखेंगे यहाँ पे x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। देखो अब हम a और b के बीच के डिस्टेंस को हम लोग करेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर इस फार्मूला का हम लोग, इस फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y2 1 है और माइनस y1 कितना है 3 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इस तरह से ये हमारा √8 आ जाएगा, ठीक है। √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं या √8 भी रहने दे सकते हैं, ठीक है ना।
तो यानी कि ए और बी, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आया, √8 आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है कि माइनस, लिख लेते हैं एक ही बार में, लेट है ना, पॉइंट्स बी है ना, ए कितना है -5, 7 एंड बी कितना है, बी मान लेते हैं है ना कि -1 और कोमा। तो सिंपल सा ए बी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बराबर √100 फॉर्मूला पे पेस्ट कर देंगे है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है x2 है, ये x1 है, तो -1 और माइनस का 5 है ना का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है और माइनस y1 कितना 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, -1 प्लस, देखो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर है ना, प्लस हो जाएगा क्या 3 - 7 तो -4 का होल स्क्वायर है ना, माइनस साइन होगा, 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है, तो देखो ये जो है -1 और +5 तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो +4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर कितना होगा, तो √4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो गया और प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और इस तरह से √100 हो जाएगा 16 + 16 32 हो जाएगा है ना। तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 32 को हम लोग देखो 16 दूना 32, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होता है और रूट बच जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा हम लोग चलते हैं, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A, B एंड ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग -A, -B है ना। तो D बराबर क्या होगा, D फॉर डिस्टेंस हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये x2 है और यहाँ x1 है, यहाँ लिख भी सकते हो ऐसे, अगर सुविधा के लिए यहाँ x1 लिख देना, x1 कितना है A है और y1 कितना है B है। ठीक है, यहाँ पे x2 लिख देना, यहाँ पे -x और y2 लिख देंगे -b, अब आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो तो x2 - x1 और -a और -a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b और -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब क्या देखेंगे इसको, तो √100 लिखेंगे है ना। तो -2 का ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ये भी 4b² हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये √100 लिखेंगे, 4 को कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लिए, हाँ कॉमन ले लेंगे, तो a² प्लस b² बचेगा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना, रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और √100 यहाँ बच जाएगा और इसके अंदर a² प्लस b², यही आंसर इसका होगा। ठीक है ना, ओके। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को
लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी गिवन इन द पैराग्राफ, है ना। मतलब दो जो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड आउट करना, जिसका पहला का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और सेकंड का जो कोऑर्डिनेट है 36 माइनस, है ना, कोमा 15 है। इसके बाद ये क्वेश्चन कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी। जैसा कि पैराग्राफ 7.2 में दो सिटीज के बीच का दिया गया, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं अजय शहर, है ना, दो शहर ए और बी है। क्या इनके बीच की दूरी का फाइंड आउट कर सकते हैं आप, है ना। तो चलो हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल, है ना, सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको बिल्कुल लिखना है यहाँ पे, याद रखने के लिए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो क्या क्या दिया होगा पढ़े लिख लेते। गिवन, गिवन क्या है, लेट, है ना, लेट द पॉइंट्स, लिखेंगे गिवन लेट द पॉइंट्स बी, बी क्या हो जाएगा, ये इसको ए मानते हैं, ए लिखते हैं, ए 0,0 एंड बी 36,15। ओके, तो हेंस अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1 में क्या आएगा, x1 में 0 है, y1 में क्या है 0 है, x2 में क्या है, x2 में 36 है और y2 की जगह पे क्या है 15 है। राइट बच्चों, तो अब हम लोग ए बी इजिली निकाल सकते हैं। रूट अंडर ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे ब्रैकेट y2 माइनस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा फिर 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296 हो जाता है ना। 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाएगा, है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने से क्या होता है 1521, ये रूट अंडर आ जाएगा, है ना। अगर इसका आप निकालोगे, क्या निकालोगे, रूट निकालोगे, इसका रूट कितना होगा 39 होगा, है ना, 39 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं यस, यस इट इज, है ना, इट इज पॉसिबल, क्योंकि यह संभव है ना, यह पॉसिबल, पॉसिबल टू फाइंड the distance between the given towns। लिख देंगे हम लोग ए एन बी। भाई हाँ, ये पॉसिबल है, टाउन ए और बी के बीच की दूरी को, है ना, ये पॉसिबल है। तो और क्या लिखेंगे, द पोजीशन,
पोजिशन ऑफ द town A and B are given, है ना, distance between the given town A and B. तो आप लिखेंगे the position of the town A and B are given by, कोऑर्डिनेट लिखेंगे given by 0,0 and लिखेंगे and ये 36, ठीक है ना। तो hence लिख देंगे hence as जो हम लोग कैलकुलेशन एबव किए हैं तो लिखेंगे कैलकुलेटेड एबव, है ना, कैलकुलेटेड एबव द डिस्टेंस between A and B, वही 39 है लेकिन इसको घुमा थोड़ा बुनियाद लिख देते हैं। एग्जाम ऐसे लिखना विल बी, है ना, तब एग्जामिनर को समझ में आया कि बहुत आप अच्छा से लिखे हो। विल बी क्या होगा, विल बी 39 किलोमीटर, है ना। टाइम टाउन ए और एंड बी के जो बीच है डिस्टेंस होगा वो 39 किलोमीटर होगा। इस तरह से हम लिख के, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, है ना। कोलिनियर को हम लोग क्या बोलते हैं, सामने की एक ही रेखा पे स्थित है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 B में लिखेंगे, आर लिखो यहाँ पे, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ओके, तो क्या लिखेंगे, लेट तो या इसको ऐसे लिख सकते हो, कोलिनियर को माइनस करो, है ना। इसको हम लोग ए और बी से तो लिखेंगे, ये भी हटाओ, है ना, ये भी अच्छा से लिखते हैं। देखो आर, है ना, आर आर में लिखते हैं बी, है ना, बी रिप्रेजेंटेड, है ना, इसको लिखते हैं रिप्रेजेंटेड, है, रिप्रेजेंटेड बाय द, है ना, ए बी एंड सी। अब ठीक है ना, ए बी सी, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, ये जो है सी को, -2, -11, ठीक है ना।
सी ऑफ और लिखना है ऑफ द गिवन ऑफ द क्या है गिवन ट्राइंगल क्या हो जाएगा ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है ओके। तो ये सब तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस है ना बराबर क्या लिखेंगे हम लोग रूट अंडर लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस। तो अब लिखेंगे अब आगे लिखो टू फाइंड द distance between the points A का क्या है 1,5 कोऑर्डिनेट एंड B 2,3। तो हम लोग क्या लिखेंगे A B डायरेक्ट लिखो है ना। यहाँ से आप कर भी सकते हैं ए भी क्या है देखो यहाँ पे ये x2 है ये x1 यहाँ लिख भी सकते हैं। यहाँ पे x1 बराबर 1 बराबर क्या है 5 x2 बराबर क्या है 2 और y2 बराबर क्या है 3 लिख भी सकते हैं। तो x2 माइनस x1 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस x1 क्या है 1 है ना 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 4 है ना। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 ओके रूट अंडर 5। फिर हम लोग क्या लिखेंगे टू फाइंड BC the distance वही चीज लिखेंगे the distance between points अब B का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,3 एंड D क्या है कॉमेंट D का कोऑर्डिनेट क्या है -2 -11। ओके गाइस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 इक्वल टू लिखो 2 y1 इक्वल टू 3 लिख देंगे x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -11। अब हम लोग क्या करेंगे BC इक्वल टू लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 -2 -2 का होल स्क्वायर है ना प्लस लिखेंगे 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना -11 है ना हाँ -11 सॉरी यहाँ पर -11 देना ठीक है ना याद रखो -11। तो कितना हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो ये हो जाएगा -2 -2 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। ये भी -1 है ना यहाँ पे -11 है और -14 हो जाएगा याद रखना ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो क्या BC निकालना था हम लोगों को तो BC बराबर क्या आया था तो -2 और क्या था तो -4 हो जाएगा -4 और होल स्क्वायर प्लस और क्या था -14 है ना -11 और
3 था तो -14 का होल स्क्वायर। तो आगे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर, तो -4 का 16 प्लस हो जाएगा, अच्छा 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 होता है, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 212 है ना, 12, 6 + 6 कितना आएगा 12 आएगा, और 9 + 1 10 1 11, और तो इसका जब निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका रहने देते, इसको निकालना क्या रहने दो। तो फिर देखो, फिर लिखेंगे, अब एसी फाइंड आउट करना, एसी टू फाइंड एसी the distance between the points between the point AC A 1,5 and C minus 2, -11। तो राइट बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, AC = है ना रूट अंडर -2 और 1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -11 और -5 होल स्क्वायर। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और -2 -1 कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5, तो कितना आ गया -16 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा, देखो -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 और प्लस 9 कितना आ जाएगा 265 आ जाएगा, राइट बच्चों। तो लिखो सिंस है ना, और देखो क्या है, A + B को ऐड करेंगे तो वो AC के बराबर नहीं होती, AC के इक्वल नहीं होता है। सिंस AB + BC does not equal to AC, राइट। तो therefore लिख देंगे, therefore the points 1,5 2,3 and -2, -11 are not collinear, collinear नहीं है। ओके, यही आंसर हो गया सर। तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस on question number 4. Verify whether the points 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangles. तो isosceles triangles कहते हैं कि ये जो शीर्ष दिए हुए ये वर्टिसेस दिए हुए 3 वर्टिसेस है। क्या ये 3 वर्टिसेस जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, है ना, ये हम लोगों को पता करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला will be
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ये दिखाना है, शो कराना है कि ये आइसोसर ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द points, let the points 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 represent the vertices A, B and C of the given triangle रिस्पेक्टिवली, है ना, इसको रिस्पेक्टिवली। राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान चलो ए बी फाइंड आउट करेंगे, बी सी करेंगे और ए सी करेंगे, ठीक है ना। सपोज करो, मान के चलो ये क्या है, ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। राइट, दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ए बी हो गया। ए का क्या वर्टिसेस, ए का वर्टिसेस है 5, माइनस 2, बी का क्या है 6, 4, है ना। ये हो गया x2, ये x1, ये y2, y1, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यानी कि क्या होगा कि ए बी, है ना, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, टू फाइंड ए बी द डिस्टेंस between, है ना, between points between points A, कोऑर्डिनेट क्या है 5 minus 2 and B, कोऑर्डिनेट क्या 6, 4, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1। ये क्या है, ये x2 है, ये x1 है, 6 minus 5, क्या लिखेंगे 6 minus 5 का होल स्क्वायर, है ना। हम लोग जानते हैं ना x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला हम लोग सेट कर देंगे इसको, है ना। तो 4y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आगे लिखते हैं इसको। तो देखो 6 minus 5 तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा, तो 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 37। राइट बच्चों, 37 आया, यानी ए बी का डिस्टेंस कितना आया 37, रूट अंडर 37। तो उसी तरह से आप फिर लिखेंगे टू फाइंड बी सी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी का क्या कोऑर्डिनेट है 6, 4 एंड सी
सी का क्या कोऑर्डिनेट है, सी का है 7, -2। तो फिर हम लोग इसी तरह से तो क्या निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो यहाँ पे बी सी, बी और सी ये x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, -2 और -4 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 6 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 -4 तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1 होता है और -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ये भी कितना आ गया, रूट अंडर 37 आ गया। तो फ्रेंड्स अब होगा टू फाइंड अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो AC तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट 5, -2 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है, 7 -2। तो हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंडर 7 -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 7 -2 तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस, अब यहाँ पे -2 दे देंगे, एक बार वो लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा का स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, 4 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, 0, तो यानी कि √4 और उसका 2, राइट। अब ये आ गया AC, BC भी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, BC √2 हो गया। तो चलो अब लिखते हैं, AC निकला ना, ये जो है, एक मिनट, 5 -2 था ना का, और C का 7 -2 था, ठीक बा। तो आया, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, तो देखो 2 साइड्स आर इक्वल, तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम द above values of AB, BC and AC, तीनों निकाल लिए ना, AC we can लिख देंगे, we can conclude, हमने क्या देखने पाया, we can conclude that AB equal to BC, as 2 sides, लेकिन ये 2 साइड्स है ना, 2 साइड्स इक्वल है, as the 2 sides are equal
इन लेंथ, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर ए बी सी इज एन isosceles triangle, है ना, ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इन अ क्लासरूम, कहता है इन अ क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एट पॉइंट, 4 फ्रेंड, 4 दोस्त हैं, एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी, है ना, जो 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड सभी पॉइंट ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी पे बैठा हुआ है, एज शोन इन फिगर, जिसकी फिगर में हमें दिखाया गया है। चंपा एंड चमेली इंटर द क्लासरूम, चंपा एंड चमेली इंटर द क्लासरूम, दोनों जो फ्रेंड्स है वो दोनों क्या करती है, क्लासरूम में इंटर करती है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ये जो बैठा हुआ इस तरह से ये स्क्वायर हो सकता है, या स्क्वायर है एबीसीडी? चमेली डिसएग्रीज, चमेली डिसएग्रीज, नहीं मानती है, इसको इनकार कर देती है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट आउट हु इज करेक्ट, और डिस्टेंस फार्मूला की यूज करके हमें बताना है कि हु इज करेक्ट, कौन इसमें सही है। तो दोस्तों बहुत आसान है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट ए, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ए का, ये जो है ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए 3 और 4, क्या है देखो, एक्स में क्या है, ये 0 0 मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक्स में 4 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, 4 की बात से यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। तो एक मिनट हम जरा सा ये चेंज कर लेते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, 3 और 4, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा, एक्स में 3 वाई में 4, यहाँ पे ये पॉइंट हो जाता है, राइट। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बी का, है ना। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स में 6 है, वाई में क्या है, 7 है, एक्स में 6, वाई में 7, तो इसके कोऑर्डिनेट को लिख देंगे हम लोग, एक्स का क्या 6 है, वाई का 7 है, ठीक है। उसी तरह सी का भी हो जाएगा, सी का क्या है, 8 है, सी का 8 नहीं 9 है, सी का 9 यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 9, इसी का है क्या, ये कोऑर्डिनेट इसका 9 और 4, 9 और 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 6, डी का क्या हो जाएगा, 6, यहाँ मान लो, है ना, यहाँ 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे मान लेते हैं, है ना, 6 है और 1, लिख लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या, लेट ए जो होगा, ये क्या है 3, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 है ना। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का है 6, 7, राइट बच्चों। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का है 9, 4, और एंड डी का 6, 1। फिगर में आप देख लेंगे, आप लोग बुक में दिया हुआ है, अपने तरीके से आप लोग बनाएंगे, है ना।
बी द लिखेंगे, बी द पोजीशन ऑफ ऑल मत लिखिए, ऑफ 4 लिखिए, ऑफ 4 फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स में बैठा हुआ है सभी पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, है ना, 4 फ्रेंड्स। तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 points is given by the डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। क्या फार्मूला है ये? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? टू फाइंड ए बी, है ना, ए बी फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 points A का कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 4 है, एंड B का कोऑर्डिनेट कितना निकाले अभी हम लोग? 6, 7 था, 6 और 7, ठीक है ना। तो अब हम लोग ए बी का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा प्लस, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा? रूट 18, रूट 18, राइट। बढ़िया से लिखते हैं 18, ठीक है। फिर हम लोग एज इट इज क्या करेंगे? टू फाइंड, अब बीसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बीसी। तो बीसी डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी क्या है? 6, 7 एंड सी क्या है? सी 9, 4। तो हम लोग BC इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट अंडर, है ना, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग? फिर ये जो है 9 हो जाएगा ना, फिर 9 प्लस 9,
तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो BC फाइंड आउट हो गया हम लोगों को। BC अब फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, AB BC CD ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू फाइंड, है ना, CD डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। C क्या है, C जो है 9,4 एंड D ये तो 6 था, D 6,1 तो ये भी हम निकाल लेंगे। CD इक्वल टू निकाल लेंगे, CD इक्वल टू क्या करेंगे, रूट अंडर यहाँ पे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट अंडर करेंगे 6 माइनस 3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट अंडर तब होगा 9 प्लस 9 और इक्वल टू होगा 18 हो जाएगा, ये भी 18। अब दोस्तों प्यारे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है, हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, CD है ना, CD फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, AD फाइंड आउट करेंगे, AD। तो देखो ये AD है ना, फिर लिखेंगे टू फाइंड AD है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए कितना है, ए है 3, 4 एंड D क्या है 6,1 राइट। तो हम लोग AD बराबर भी लेंगे रूट अंडर 6 माइनस 3 x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 9 प्लस ये भी 9, ये भी क्या हो जाएगा रूट 18। ठीक है, अब फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड देखो लिखिए टू फाइंड AC, टू फाइंड AC एक ब्रेक पर ले लेना है ना, डिस्टेंस लिखेंगे वही, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए तो 3 एंड C क्या है, C का पॉइंट C है 9,4। हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे, AC इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1
तो क्या हो जाएगा x2, यहाँ देखो 9 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस देखो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो राइट बच्चों, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ये 6 आएगा, राइट। अब है टू फाइंड BD, वीकर नोड होता है ना, डायगोनल जिसको बोलते हैं हम लोग। टू फाइंड BD डायगोनल डिस्टेंस between points B की क्या कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट, B का 6, 7 एंड और D का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 1। तो इस तरह से हम लोग BD भी फाइंड आउट करेंगे। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, देखो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इधर होगा माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वही माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर, या लिखेंगे द 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स A B BC CD and AD and और लिख देते हैं कॉमा and डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स AC निकालें आप, AC और BD, AC and BD are of equal in length, तो therefore A B C D is a square and hence, तो वो लड़की जो सही बोली थी, hence चंपा जो बोली थी वो बिल्कुल सही बोले थी, चंपा was correct, है ना। तो ये हम लोगों को दिखाना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।